मालिक की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी। आज हम नाम और माया के विषय में विचार करेंगे। विचार करने योग्य बात है कि जो भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, 5 बड़े महातत्वों को हम अपनी आंखों से देखते हैं। ये सारी की सारी उस परमात्मा, उस हरि, उस नारायण की माया है। जो सच है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम यहाँ माया में रह रहे हैं, माया को ही भोग रहे हैं और फिर इस माया में ही मिट जाएंगे और बार बार इस माया के चक्कर में पड़कर हमें इस दुनिया का हिस्सा बनना पड़ रहा है और पड़ते रहेंगे। इस माया से छूटने का संत हमें अनेकों मार्ग बताते हैं, अनेकों बार चेतावनी देते हैं, अनेकों वाणियों में आपने अलग अलग तरीके से समझाया है कि हम माया में फंसे हैं, इस माया से निकलना पड़ेगा। ये माया इतनी विकराल है, इतनी ज़बरदस्त है, जिससे निकलना कोई सहज या आसान नहीं है। हम इस अगर मुकालते में बैठे हैं कि संतों के दर्शन करने, उनके सत्संग सुनने और वहाँ जाके कोई शारीरिक सेवा करने से हमारा इस माया से पीछा छूट जाएगा, यह बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन है। क्योंकि संतों का उपदेश हमें उस नाम के साथ जोड़ने के लिए है, उस सतगुरु, उस सच्चे शब्द को पकड़ने के लिए है। विचार करने योग्य है कि देही को समझाने के लिए देही रूप धर के वह परमात्मा हमें समझाता है, मगर आप ही हमें अपनी वाणियों के जरिए, संत महात्मा अपने सत्संगों के जरिए हमें समझाते हैं कि सच्चा सतगुरु वो शब्द है, वो प्रकाश है। कई बार बाबा जी भी अपने सत्संग में बोलते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, कि सच्चा गुरु जो है वो शब्द रूप में हमारे अंतर में है। बाहर जो हमारे सामने हमें युक्ति समझाते हैं या अपने सत्संग सुनाते हैं या अपने उस देह स्वरूप के दर्शन देकर हमें प्रेरणा देते हैं भक्ति की, वह हमारे लिए एक जरिया है। लक्ष्य वो नूरी सतगुरु है। जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते तब तक हमारी खोज अधूरी है। और हम संतों की खुशी भी तभी ले पाएंगे जब हम उनके वचनों को मानेंगे। किसी भी संत महात्मा के पास जाने का, उनकी सोबत करने का, उनके सत्संग सुनने का सही फायदा तभी है जब हम उनके वचनों पे अमल करें। अगर हम अमल नहीं करते और जिस तरह से हम जीवन में बाहरमुखी साधनों को अपनाते आए हैं उसी तरीके से संत मत को भी अपनाएंगे तो हम मुकालते में रहेंगे, झूठे दिलासे में रहेंगे। और ये दिलासा हमें कौन दे रहा है? हमारा मन या हमारी बुद्धि। वो हमें समझाती है कि जो मैं सत्संग सुन रहा हूँ या जो दर्शन हुए हैं, इन दर्शनों का कोई फ़ायदा होगा। मुबारक है दर्शन करना, मुबारक है सत्संग सुनना, लेकिन दर्शनों का फ़ायदा तो तब होगा ना जब उन दर्शनों को अपनी आँखों में समा कर हम अंतर में जाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत की गई कि माया का बड़ा प्रबल प्रभाव है। विचार करने की बात है कि माया इतनी प्रबल है कि हमें अपने सतगुरु के वचन तक मानने को
राजी नहीं होने देती। वो ऐसा छल बल लगाती है कि जीव भ्रमित होकर बाहरमुखी साधनों में ही लगा रहता है। तो स्वामी जी एक जगह समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये भी माया है, ये जो धन संपत्ति परिवार बाल बच्चे ओहदे सब माया का पसारा है। माया ने हमें उस भक्ति से रोकना है। तो स्वामी जी कितने प्यार से हमें समझाते हैं। आप कहते हैं झूठी काया झूठी माया, झूठा मन ये रहा लुभाए। महसूस करने वाली बात है। हमारा शरीर भी झूठा बता रहे हैं और माया भी झूठी। जिस दुनिया के पसारे को हम देख रहे हैं ये भी झूठ है। और झूठा मन ये रहा लुभाए, ये जो मन हमें झूठी तसल्लियाँ दे रहा है, जो हमें प्रलोभन दे रहा है, ये सब झूठ है। और आप समझाते हैं सतगुरु साचा कि वह जो परमात्मा का रूप हमारे बीच में आके हमें उस सही साधन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो हमें सही साधन बता रहे हैं वो सच्चे हैं। सत्संग सच्चा कि उनका जो सत्संग है, उनकी जो वाणी है वो दुर्गर की वाणी है, उनके जो वचन है वो दुर्गर के वचन है। और नाम सच्चाई, क्या गुण गाए कि जो नाम है उसकी तो कोई महिमा ही नहीं गा सकता। ये हमें विचार करना पड़ेगा कि हम माया के साथ लगे हैं या अपने सतगुरु के साथ लगे हैं। माया का इतना प्रबल प्रभाव है। गुरु नानक साहब कहते हैं बाबा जग फाता महाजाल, इतना बारीक जाल है। हजूर समझाया करते थे कि छोटी से छोटी मछली भी नहीं निकल के जा सकती। तो हम निकल के चले जाएंगे, ये झूठे मुकालते में बैठे हैं। तो आप समझा रहे हैं बाबा जग फाता महाजाल गुरु प्रसादी उबरे, सच्चा नाम संभाल। यानी कि जो गुरु के वचनों में रह के, गुरु के हुक्म को मान के उस जिम्मेदारी को निभाए, वो उभरेंगे, वो निकल के जा सकते हैं यहाँ से। और उस सच्चे नाम की संभाल करनी है। वो सच्चा नाम यानी कि जो हमारे अंतर में है, जो प्रकाश के रूप में है और आवाज़ के रूप में है। जब हम उससे जाके लगेंगे तब हम छूट सकेंगे। और यहाँ तो इतना जहर बना के बैठा है जीवात्मा कि उसको इतना ध्यान ही नहीं है कि हालत क्या हुई। माया तो बहुत खतरनाक है। माया का हाल तो ऐसा है, पलटू साहब एक जगह कहते हैं नागिन पैदा करत है आप ही नागिन खाए। देखो माया का क्या हाल है कि जैसे नागिन अपने बच्चों को खुद पैदा करती है और जब उन अंडों को फोड़ती है तो अपने बच्चों को खुद ही खा लेती है, ऐसी माया है। हमें ये दुनिया में शरीर धारण करके बेचती है। हमारे यहाँ कर्मों का हिसाब लिया जाता है। माया में इतना प्रभावित करके डाला जाता है और यही माया हमें प्रलोभन दे दे के एक दिन खा जाती है, नहीं निकलने देती यहाँ से। हमने अपने गुरु को सुनना है, अमल में लाना है। बिना अमल के कुछ नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं हम अमल करें, अक्ल ना लगाएं, हम बुद्धि लगा रहे हैं। कह रहे यहाँ अकल का दखल नहीं है। जहाँ विचार करो, जहाँ मन नहीं जा सकता, बुद्धि नहीं जा सकती, विचार नहीं जा सकते, सोच नहीं जा सकती, वहाँ का जिक्र हमें कौन कर सकता है? अगर कोई करेगा भी तो बुद्धि में इतना समर्थ नहीं जो समझ ले, शरीर में इतनी ताकत नहीं कि वहाँ चले जाए।
तो वहाँ अगर कुछ जाएगा तो वो है हमारी कॉन्शियस, यानी हमारी सुरत। और वो जाएगी कैसे? क्योंकि सतगुरु ने जो डोरी हमारे हाथ में थमाई है वो सिमरन की डोर थमाई है। नाम की तो हमें पहचान ही नहीं। जब हम इस सिमरन के डोर को पकड़ के ऊपर की तरफ चलेंगे, उस प्रेम प्यार से उस सिमरन को निभाएंगे, जो युक्ति सतगुरु ने हमें समझाई है उसे पूरी ईमानदारी और पूरे भरोसे के विश्वास के साथ करेंगे, तब सूरत अंदर की तरफ धंसना शुरू होगी। हम अपने जीवन को उसी तरीके से चल रहे हैं जैसे आज तक हम और साधनों में लगे रहे। संत मत गहराई का विषय है, संत मत बहुत ही डीप विषय है जिस पर हमने अमल करना है। बिना अमल के हम यहाँ से नहीं निकल के जाते। और भरोसे, पलटू साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं, कहते हैं आपहु नागिन खाए, नागिन से कोऊ ना बचे। देखो, इस माया से कोई नहीं बच सकता। किसी को धन का प्रलोभन दे दिया, किसी को मान का प्रलोभन दे दिया, किसी को जात का प्रलोभन दे दिया, किसी को रूप का प्रलोभन दे दिया। यहाँ जो 5 विकार लगाए हैं ये माया के अलग अलग रूप हैं। और इंद्रियों के भोगों में जीव लगकर इस माया में फंस जाता है। हमारा तो वो हाल है, हजूर समझाया करते थे कि एक गंदगी में बैठने वाली मक्खी जाके अगर किसी मिठाई की दुकान पे जाके मीठे पे बैठती है, वहाँ अपने पंखों को भी चिपका के बैठ जाती है, खाती पीती कुछ नहीं, वहीं लिबड़ के मर जाती है। और अपने बाबा जी भी समझा रहे हैं कि भाई मालिक ने जिस हाल में रखा है, हम तो परमात्मा को उलांबे देते हैं, सतगुरु को उलांबे देते हैं। पहले मेरा ये ठीक हो जाए, मैंने ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये मिल जाए मैं तब भक्ति करूं, मेरे को ये मिल जाए मैं तब भक्ति करूं। सतगुरु समझा रहे हैं जिस हाल में मालिक ने रखा है उसी हाल में रह के करना है। मीराबाई कहती है ना, जित राख के तित ही रही है। एक जगह मीराबाई कह रही हैं, जो पहरावे सो मैं पहरूं, जो दे सो मैं खाऊं, चित बैठा दे उठ ही बैठूं, बेकर तो बिक जाऊं। मगर हम तो ऐसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भाई अगर हम किसी से भी कुछ चाहते हैं तो पहले उस जिम्मेदारी को भी तो उठाते होंगे ना, उस जिम्मेदारी को भी तो उठाना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कहीं जॉब करते हैं, किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, अगर हम वहाँ वक्त ही ना दें तो वो हमें क्या देने लगा है। ऐसे ही संत महात्मा जो हमें उपदेश दे रहे हैं, अगर हम उसको वक्त ही ना दें और जिम्मेदारी के साथ ना दें, पूरे विश्वास और भरोसे के साथ ना दें, तो फिर संतों ने हमें क्या देना है। संत दाता है, प्रेम का पुंज है, ये सारी बातें सही हैं, मगर कृपा किस पे करेगा? जो कृपा मांगेगा। वो बख्शने आए हैं, ये भी बात सही है, मगर बख्शवाना तो हमने ही है ना। गुनाहों की माफ़ी ही ना मांगे, गलती करके गलती मानने ही नहीं, उससे सीखे ही ना, और गलती पे गलती करे जाए और फिर जाके ये कहें कि हमें माफ़ कर दे, तो फिर कैसे माफ़ी मांगी जाएगी। हम तो वो समझाता है उस समझाए को नहीं मानते, वहाँ भी अपनी अकल लगाते हैं। वो कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, हम वहाँ भी सोचते हैं ऐसे क्यों करना है। भाई आपने हमारे भले के लिए तो हमें अपनाया है। अगर हम अपना भला खुद जानते तो हमें उनके पास जाने की कहाँ से जरूरत पड़ गई थी। किसी शाणे की, किसी बडेरे की अगर हमने सोबत ली है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी।
जो हमारी इच्छा है, जो हमारा लक्ष्य है, वो वही पूरा कर सकते हैं, मगर हमें उनके बताए मार्ग पर तो चलना पड़ेगा। मगर हम अपनी अक्ल लगाते हैं, और जो अक्ल लगाते हैं, ये सच है कि मारे जाते हैं। पलटू साहब साफ कह रहे हैं कि ज्ञानी बूझे कुआं पड़े। अकल का काम ज्ञान का है। पलटू चले ना देख, मन माया में मिल गया, मारा गया विवेक। तो संगत से विनती करी जाती है कि अगर कोई कठोर वचन निकले हो तो उसके लिए क्षमा दें, मगर सत्य यही है। और इसका दूसरा भाग कल डाल लेंगे। हमने विचार करना है कि हम माया में लिप्त होके हमें यहाँ से जाना है या माया से अलग होके जाना है, और सूरत अंतर में कैसे जाएगी, इसके विषय में थोड़ा सा कल विचार करेंगे। राधा स्वामी।